हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो यहाँ पे हम लोग लीड कोड के आज के डेली प्रॉब्लम्स की लिस्ट से बात करेंगे। एंड आज का जो डेली प्रॉब्लम है वो एक इजी लेवल प्रॉब्लम है, लेकिन ये बीएसटी का प्रॉब्लम है, बाइनरी सर्च ट्री का। ठीक है, तो ट्री से जिनको जिनको डर लगता है वो इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बहुत ही ईजी वे में इसको सॉल्व करने वाले हैं। कुछ डरावना नहीं होता है बीएसटी। चलो, तो ये क्वेश्चन जो है वो एग्जैक्टली सेम है। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, नीचे जैसे ही जाओगे तो यहाँ पर लिखा है कि क्वेश्चन इज सेम एज 783 लीड कोड दिस वन। सो अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो या इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो तो एक ही वीडियो में मैंने दोनों, मतलब जाहिर सी बात है एक ही क्वेश्चन ही है। ठीक है, तो आपको अलग अलग, मुझे नहीं लगा कि इसको वीडियो बनाने की जरूरत है। एक ही सॉल्यूशन होगा, बस यहाँ पे जो आपका ये कॉल हो रहा है फंक्शन कॉल, इसको आपको चेंज करना है। मैं आपको दिखाऊंगा कोड में सेम कोड जो होगा यहाँ पे मैं चेंज कर दूंगा फंक्शन, और सेम कोड सब कुछ सही काम करेगा। ठीक है, तो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, कोई डिफरेंस नहीं है। स्टेटमेंट में थोड़ा सा हो सकता है। पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया कि आपको बीएसटी का रूट दिया है, आपको क्या करना है, रिटर्न करना है मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस। तो दो नोड की जो वैल्यू है ना, उसके एब्सोल्यूट डिफरेंस का जो मिनिमम होगा वो रिटर्न करो, एनी टू नोड। तो यहाँ पे सबसे पहले इस चीज को ध्यान देना, एनी टू नोड इन द ट्री। तो आपको लगेगा कि अब कोई भी दो नोड का है तो एक तरीके का पूरा ये ब्रूट फोर्स जैसा आपको हर एक नोड के साथ दूसरे को कंपेयर करने की जरूरत पड़ेगी, बट ऐसा नहीं होगा, हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, एंड इसका अगर हम कंस्टेंट की बात करें तो 10⁴ तक है, तो आपके पास कहीं ना कहीं लिनियर सॉल्यूशन ही होना चाहिए, या एन लॉग एन टाइप सॉल्यूशन आपको चलेगा। वीगो एन स्क्वायर सॉल्यूशन अगर आप सोचोगे तो यहाँ पे आपको टीएल ही आएगा। हम यहाँ पे इसके दो वेरिएंट की बात करेंगे। एक तो आप आप अगर बीएसटी के बारे में जानते हो तो आपको पता होगा कि बीएसटी में अगर हम इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करें, जैसे कि हमारे पास तीन तरह के ट्रेवर्सल होते हैं, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर है। तो अगर हम इन ऑर्डर का ट्रेवर्सल करते हैं बीएसटी में, ठीक है, तो ये आपका सॉर्टेड एरे देता है, सॉर्टेड एरे। अब इन ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या है, पहले लेफ्ट हम लोग देखते हैं, फिर उसके बाद रूट देखते हैं, फिर राइट में देखते हैं। ओके, तो ये इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में आपका सॉर्टेड एरे आएगा। अब एक चीज पहले, इस पे आने के पहले हम मूव करना चाहते हैं कि आपको बोला गया है जितने भी एरे, लेट सपोज ये एरे है, अभी मानते हैं एरे के रूप में, इतने इतने नंबर हैं। अब इसके साथ सबका पेयर बनेगा, ये आप समझ रहे हो, इसके साथ इसका पेयर बनेगा, इसके साथ इसका पेयर बनेगा। सबके साथ अगर डिफरेंस लेंगे तो अलग अलग डिफरेंस आएगा, डिफ वन लेट सपोज, डिफ वन डिफ टू, ऐसा कुछ आएगा अलग अलग। ठीक है, और हमें चाहिए मिनिमम। तो एक चीज आपको समझ में आया होगा, मीन्स आपको पता होगा कि अगर हम सॉर्टेड एरे की बात करते हैं, जब हमारे डेटा हमारा सॉर्टेड होता है तो हम पर्टिकुलर इसके साथ अगर हम इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस लें, वो बाकी सारे अदर पेयर से हमेशा कम होगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद जो भी नंबर आएंगे वो इससे ज़्यादा दूरी पे होंगे, मीन्स इससे बड़ा डेटा है। ठीक है, तो 2 और 4 का जो डिफरेंस है वो 2 और 6 के बीच के डिफरेंस से कम ही होगा, ऑब्वियसली हमेशा होगा। ठीक है, तो ये समझो ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 1 है। तो अगर हम इस 2 की बात करें तो इसका जो मिनिमम डिफरेंस का जो आंसर पॉसिबल है वो इसके जस्ट एडजेसेंट के साथ ही पॉसिबल है, उसके बाद और कोई दूसरा एलिमेंट इसके साथ नहीं आ पाएगा, इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, तो पहला अप्रोच जो हम लोग बात करते हैं, अप्रोच वन में क्या है कि आपको पता है बीएसटी का जो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल है आपको, ठीक है, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल जो है वो सॉर्टेड दे रहा है, सॉर्टेड एरे दे रहा है। तो मैंने देखा लोगों के सॉल्यूशन, लोग ने क्या किया है, सॉर्टेड एरे आपने बना दिया है। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, चलेगा। और जब सॉर्ट हो गया एरे तो हमारे पास पता है कि सिर्फ एडजेसेंट की बात हो रही है, तो हमने इसका इसका पेयर डिफरेंस लिया, इसका डिफरेंस लिया, इसका डिफरेंस लिया, डिफरेंस ऐसे लेते चले गए और मिनिमम के साथ कैलकुलेट करते चलेगा। हमारा मिनिमम जो होगा, लेट सपोज मिनी जो होगा, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, ये अप्रोच वन बहुत सिंपल अप्रोच है। बीएसटी का नॉर्मल जो कोड है, सॉरी इन ऑर्डर का जो आपका नॉर्मल कोड है वही यूज कर रहे हैं।
बट मुझे क्यों लगता है कि शायद अगर BST के कोड में हम एरे या कुछ दूसरे इस तरीके के लीनियर डेटा स्ट्रक्चर नहीं यूज करके हम ट्री के साथ ही सॉल्व करें। एक अप्रोच है, एक थोड़ी सा आपको एक दो वेरिएबल यूज करना पड़ेगा, बट उसके साथ आप क्या होगा आपके साथ कि जो आप इस एरे को कैलकुलेट कर रहे हो ना, इस एरे को फॉर्म कर रहे हो जहाँ पे इन ऑर्डर में, तो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल के साथ ही आपको यहीं पे चेक हो जाएगा और मिनी कैलकुलेट हो जाएगा। ये एरे एक्स्ट्रा स्पेस जो जा रहा है बीगो n का, ये नहीं जाएगा, हमारा एक्सप्रेस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बीगो 1 में सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग उस अप्रोच की बात करते हैं अब। तो अप्रोच 2, अब यहाँ पे हम लोग इन ऑर्डर को पहले समझते हैं। लेट्स सपोज हमारा ट्री है, ठीक है, ट्री हम उठा लेते हैं यहाँ से एग्जाम्पल से 4 6, ठीक है, फिर 2 देन 3 एंड देन 1, राइट। अब देखो इन ऑर्डर में क्या हो रहा है, हमने यहाँ पे रूट, लेट सपोज ये आपका रूट अभी है, रूट से आप गए लेफ्ट में गए, लेफ्ट में गए, यहाँ पे आए, यहाँ आया, आपने इस एलिमेंट को अपने वेक्टर में डाल दिया 1, फिर वापस गए रूट पे, इसके एलिमेंट को डाल दिया 2, फिर गए इसके राइट में 3, फिर ये लेफ्ट पार्ट खत्म हुआ, ये वापस रूट पे जाएगा 4 एंड उसके बाद राइट में जाएगा 6, ठीक। बट एक चीज आप ध्यान दो, आपने कंपेयर किसके साथ किया है, इस 1 को इस 2 के साथ। अप्रोच 1 आपने क्या किया, vi और vi माइनस 1, ठीक है, अगर i इक्वल टू 1 से ले रहे हो तो ऐसा कुछ, तो आपने दो कंसिक्यूटिव को चेक किया, तो दो कंसिक्यूटिव को ऐसे ऐसे चेक किया, यहाँ पे ऐसे ऐसे चेक किया, ठीक है, ऐसे 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 चल रहा है आपका चेकिंग, राइट, ऐसा ही है ना। तो जो आप इसको यहाँ ऐसा कर रहे हो, आप अगर देखो तो इस 1 से आप 2 पे गए, तो आपको इस 1 2 को कंपेयर करना बस। 2 3 जो आपका है हेड लेफ्ट हेड राइट, ये दो कंसिक्यूटिव यहाँ पे आपको जो है BST में कुछ इस तरीके से दिखेगा। आप रूट से 1 पे आए और रूट 1 का काम खत्म होने के बाद वापस आप रूट पे गए, तो इन दोनों के बीच में कंपैरिजन था। फिर ये इसके बाद यहाँ पे आए, यहाँ पे एक कंपैरिजन था, फिर ये इसके साथ यहाँ पे गए, यहाँ पे कंपैरिजन था, और उसी तरीके से कि यहाँ पे कंपैरिजन था। समझ रहे हो क्या हो रहा है, एक हमारे पास जिस रूट को आप छोड़ के गए हो उसी रूट से आपको चेक करना है। इस 1 से वापस आप 2 पे जैसे ही गए रूट पे, आपको यहाँ पे चेक कर लेना है। इस 2 से वापस आप जैसे 3 पे गए, ठीक है, वापस यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे पहले रूट आ जाता है, फिर आप लेफ्ट राइट में जाते हो, तो यहाँ पे 3 आया, तो इसके साथ चेक करना है। और बाकी जब हम 2 3 के साथ चेक कर रहे होते हैं तो 1 4 6 और फलाना ढिमकाना जितने भी सारे नोड हैं, उन सब नोड का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमें सिर्फ 2 नोड को हर टाइम पे स्टोर रखना है, उसकी डिटेल्स रखना है, जानना है। एक तो वो नोड जहाँ पे आप करेंटली खड़े हो, तो जाहिर सी बात है वो नोड या आप रूट के रूप में आप उसको रख रहे होगे, ठीक है, या और एक पिछला नोड जो आपने अभी जस्ट उसको क्रॉस करके आया है, ठीक है, तो आप उसको जब क्रॉस करके आए तो उसको आप चाहो तो प्रीवियस नाम के एक वेरिएबल में रख सकते हो। और चूंकि हमारा नोड के सिर्फ वैल्यू का काम है, यहाँ पे ओनली वैल्यू, हमें डिफरेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है, कंपैरिजन करना है, तो वैल्यू कैलकुलेट, सिर्फ वैल्यू चाहिए हमें, ना कि उसका एड्रेस और कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक। तो हम लोग कोड पे आते हैं, आई थिंक उसमें आप ज़्यादा बेहतर समझोगे अब। तो देखो ये गेट मिनिमम डिफरेंस आपका मेन फंक्शन है, हमने मेन डिफरेंस आपका यहाँ पे है, इसको हटाओ, ठीक है। ये बेसिकली आप चाहो तो इसको इंट मैक्स के साथ ऐसे, ये सेम ही चीज न्यूमेरिक लिमिट जो है इसको आप ऐसे कर दो, ये आपके लिए आसान रहेगा। इंट मैक्स के साथ इनिशियलाइज किया, राइट, और अभी प्रीवियस वैल्यू कुछ नहीं है, प्रीवियस नोड जो है वो कोई नहीं हमने विजिट किया, तो -1 मीन्स अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। इन ऑर्डर ट्रेवर्सल को कॉल कर रहे हैं, यहीं पे वो चीज है जहां पे आप क्या करोगे, आप वेक्टर रखोगे, वेक्टर को पास करोगे, और यहाँ पे आप सेम चीज के साथ यहाँ पे वेक्टर डॉट पुश बैक नोड डॉट वैल्यू करोगे, नोड ये वैल्यू करोगे, ठीक है। तो हम यही चीज को बस अलग कर रहे हैं, यहाँ पे स्टोर करने की जगह हम प्रीवियस वैल्यू में सिर्फ करेंट नोड का एक वैल्यू स्टोर कर रहे हैं और हम अगले नोड पे जा रहे हैं। तो हमने इन ऑर्डर को कॉल किया, नोड अगर नहीं है, नल है, तो रिटर्न, उसके बाद इन ऑर्डर में लेफ्ट को कॉल होता है, तो लेफ्ट कॉल होगा विथ प्रीवियस वैल्यू। अगर प्रीवियस नहीं है, ठीक है, यहां पे भी इसको आप हटा सकते हो, ये वाला पार्ट,
ठीक है, प्रीवियस अगर नॉट इक्वल टू 1 मीन्स एक प्रीवियस वैल्यू मिल चुकी है, तो मैं करंट नोड के साथ इसका चेक करूंगा। ठीक है, अब चेक करूंगा और वो डिफरेंस जो आएगा उसको मैं मीन डिफरेंस के साथ कैलकुलेट करके लगा दूंगा। ये जब हो जाएगा आपका पूरा, जब चेक होगा, अब देखो ये सेम चीज काम कर रहा है, ये सेम काम कर रहा है, ये जो आपने काम किया 1 2 के साथ चेक होगा। अब मैं इसको पूरा का पूरा ऐसे बता देता हूँ। इन ऑर्डर फर्स्ट में जब कॉल होगा 4 पे होगा, 4 ने लेफ्ट को कॉल किया 2 पे, अभी भी प्रीवियस नोड -1 है, क्योंकि एज सुन एज यहाँ पे आएगा ये अपने लेफ्ट को कॉल कर देगा। यहाँ पे अभी प्रीवियस वैल्यू सेट ही नहीं हुई है, तो ये 2 पे आएगा, 2 के बाद 1 पे आएगा। अब 1 के लेफ्ट में कॉल होगा, इस वाले 1 के लिए ये वाला कॉल होगा, तो नोड हो जाएगा नल, रिटर्न कर जाएगा। यहाँ प्रीवियस वैल्यू नॉट 1 -1 नहीं है, तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा क्योंकि -1 अभी भी है। अभी यहाँ पे आएगा प्रीवियस वैल्यू नोड डॉट वैल्यू, तो इन दैट केस ये प्रीवियस वैल्यू 1 सेट करेगा यहाँ पे, उसके बाद ये अपने राइट को कॉल करेगा, और 1 के भी राइट में कुछ नहीं है, तो ये खत्म। और ये फंक्शन कॉल वापस 2 पे जाएगा, और 2 पे जब जाएगा तो 2 का लेफ्ट का काम हो चुका होगा, और 2 के प्रीवियस नोड में, यहाँ पे प्रीवियस नोड में, क्योंकि जस्ट बाद वाले ऑपरेशन में जो यहाँ पे सेट हुआ था वो काम आएगा, और वो -1 नहीं होगा, तो इस वजह से एक मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट होगी जो डिफरेंस होगा 1 और 2 के बीच का। ठीक है, और ये फिर राइट को कॉल करेगा, और ठीक है ये राइट को कॉल करेगा, बट उससे पहले प्रीवियस वैल्यू आपका ये 2 सेट होगा, क्योंकि 3 के लिए प्रीवियस वैल्यू 2 है, 2 से वापस 3, 2 से आप 3 पे जा रहे हो। ठीक है, तो 2 से 3 पे जा रहे हो, उसके बाद यहाँ पे कैलकुलेट होगा, और इसके लेफ्ट राइट में कुछ नहीं होगा, तो सिंपल यहाँ पे मिनिमम डिफरेंस कैलकुलेट होगा, और मिनी के साथ आपका अपडेट हो जाएगा मिन डिफ के पास। ठीक है, ये अपडेट होने के बाद 3 का फंक्शन कॉल खत्म होगा, 2 का भी फंक्शन कॉल खत्म होगा, और वापस ये 4 पे जाएगा, और ये सेम चीज 4 6 के साथ कंपेयर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो हम वेक्टर के साथ कर रहे थे, सेम चीज हमने बीएसटी में कर दिया, और कहीं ना कहीं हमारा जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, और जो एक अप्रोच है, एक बढ़िया अप्रोच मिला हमें। ठीक है, एक वेक्टर का अप्रोच कहीं न उससे इससे ज़्यादा मतलब अच्छा तो नहीं माना जाता है वो। ठीक है, तो ये बढ़िया अप्रोच के साथ हमने स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को और बढ़िया ऑप्टिमाइज किया है यहाँ पे। ओके, तो ये मैं बोलूँगा सॉल्यूशन आपके लिए, मतलब अगर आप पहले अटेम्प्ट में कर पाए तो बढ़िया, अगर नहीं है तो ये सॉल्यूशन को आपको ध्यान रखना चाहिए। एरे वाला गलत नहीं है, बट ये उससे ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन डालता है लोगों के सामने। तो इस सॉल्यूशन के साथ आगे बढ़ना, और मैं अब दिखाता हूँ, ये पहले तो रन कर देता हूँ यहीं पे। ठीक है, मैंने एक चेंज किया, तो इसको चेक करना भी बहुत ज़रूरी है। एंड साथ ही साथ जब हम इसको चेंज करेंगे, सिर्फ ये आपको जो दिख रहा है, कॉपी करता हूँ मैं इसको, इस वाले फंक्शन में आता है। मैंने इसके बारे में कुछ नहीं बोला है, बस मैं ये बोला हूँ कि ये दोनों क्वेश्चन सेम है, कंफ्यूज नहीं होना, आप सेम कोड के साथ जाओगे, सेम क्वेश्चन ही है, लॉजिक भी सेम ही रहेगा उसी हिसाब से। तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इस फंक्शन कॉल को चेंज कर देता हूँ, और आप देखोगे, ठीक है, आप देखोगे कि ये सही काम कर रहा। बूम, सही है। तो इस दोनों क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, मैं दोनों क्वेश्चन को अलग अलग ना डिस्कस करके एक ही वीडियो में डिस्कस कर दिया हूँ, और थंबनेल में दोनों का ऐड कर दिया हूँ क्वेश्चन नेम। तो आप यहाँ पे लाइक इस क्वेश्चन को ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने इसको डिस्कस किया। ठीक है, चलो तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, एंड अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता दो, एंड नहीं पूछ पाते हो कमेंट बॉक्स में तो आप डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक दिया हुआ, वहाँ पे जाकर ज्वाइन कर लो, वहाँ पे डिस्कस कर लो। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। यहाँ पे बहुत सारे, मुझे लगता है 500-600 वीडियो हमने डिस्कस कर रखा है, क्वेश्चन ऐसे डिस्कस कर रखा है, तो आपको जो है बेहतरीन वीडियो यहाँ पे मिलते रहेंगे, ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा ऐसा ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल नाउ बाय बाय।